इस वक्त इनकी हालत देखिए कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट पे जलील होने के लिए छोड़ दिया। लोग यहाँ पे जब पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, तो लोग आगे से कहते हैं नहीं हम जो है वो वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तानी कहते थे वी आर फ्रॉम इंडिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। पाकिस्तान इत्तेहादी है सऊदी अरब का, तो उस इत्तेहाद का पहला नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए बुला लिया है। साथ में दुबई की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जितने यहाँ पर लोग हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं, उनके वीजाज कैंसिल हो गए। सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज मांगता है तो पाकिस्तान को मक्का मदीना की हिफाजत के लिए डेफिनेटली अपनी फौज को सऊदी अरब भिजवाना पड़ेगा। ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्यों समझती हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी विद इजराइल? इजराइल बनना चाहता है सुपर पावर मिडिल ईस्ट की, कि वही वहां का हेजमन हो। दुबई की गवर्नमेंट ने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी को होटल्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया आप किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, ओवरस्टे कर रहे हैं, दुबई की गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। सऊदीया के साथ आप बैठे हुए हो, लेकिन सऊदीया का साथ आप दे नहीं सकते, क्योंकि सऊदीया का साथ अगर आप देते हो तो वहां पे जो है ईरान आपके जीएचयू को डायरेक्ट आराम सुकून से हिट कर सकता है। ना 3 में ना 13 में फंस गई इस वक्त रजिया गुंडों के अंदर। इसी तरह आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, जायनिज्म, एरेट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, तो उनकी सोच वही है ना। इनकी हालत देखिए कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट पे जलील होने के लिए छोड़ दिया। पासपोर्ट दे के वो भारतीय पाकिस्तानी अलग कर देते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में तो इस जंग से अभी मईशत के हालात आप देख लें शुरू हो गए, जो मैं आपको रोज बताता रहा हूँ। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो होना था वो अंडर डेवलप लोग ममालिक को, और उसमें पाकिस्तान टॉप पे। ये जो आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, जहां जहां दुनिया में खुली है वहां शदीद मंदी है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का कहा जाए 19,000 पॉइंट से गिरी है, यानी तमाम कारोबार मुअत्तल हो गए। और फरवरी का महीना पहले ही हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए खूनी महीना करार दिया गया था। अब ये जो नुकसान हुआ है ये तकरीबन 3 खरब रुपए के करीब करीब बनता है। अमेरिकी डॉलरों में आप देखें तो वो 7 से 9 अरब डॉलर बनते हैं, जितना आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है पूरा, वो एक दिन में तबाह हो गया। तो ये यहाँ इन हालात में आप जरा सोचें कि सियासी सूरत हाल भी क्या कहाँ तक पहुंची है। बड़ी जबरदस्त स्पीच की थी मार्क कार्नी ने, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने डावोस में कमाल की थी। उसने 2-3 बातें की। उसने कहा कि ये अब रप्चर हो गया वर्ल्ड ऑर्डर, ये ट्रांजिशनल नहीं है, ये रप्चर हो गया। और अब उसने कहा जितनी मिडिल पावर्स हैं उनको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब ये रूल्स, वो एक फैलेसी थी जी, रूल बेस्ड ऑर्डर, कोई नहीं, ड्रामा खत्म है, सब कुछ है। ये जो हुआ है अब ईरान में, ठीक है, इनिशियल बड़े लोगों को तसल्ली होगी होगी, अच्छा जी न्यूक्लियर नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, सब कुछ रहा। लॉन्ग टर्म में ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्यों समझती हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी विद इजराइल? इजराइल बनना चाहता है सुपर पावर मिडिल ईस्ट की, कि वही वहां का हेजमन हो और वही डिसाइड करे आगे कौन कैसे रहेगा। ये क्यों समझते हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी? हकबी ने क्या कहा है, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, हाँ, हु इज अ क्रिश्चियन जायनिस्ट, उसने कहा कि उनका हाइट राइट है, बिब्लिकल राइट है, बिब्लिकल राइट है। हाँ, यूफ्रेटिस और नाइल के दरमियान सारी जमीन ले लें, और बिब्लिकल राइट है, ये रिजॉर्टेड टू द बाइबल एंड दे बिलीव इन दैट। द क्रिश्चियन जायनिस्ट आर इवन वर्स देन द ज्यूइश जायनिस्ट। उनका वो बड़ा अजीब सा बिलीफ है, कॉन्वोल्यूटेड वर्ल्ड व्यू है। तो उसने तो कह दिया ना, इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया, इवन इजिप्ट तक पहुंच गया वो। तो इसी तरह आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, जायनिज्म, एरेट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, तो उनकी सोच वही है ना। लेकिन साथ में दुबई की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जितने यहाँ पर लोग हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं, उनके वीजाज कैंसिल हो गए, उनके फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी को होटल्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया आप किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, ओवरस्टे कर रहे हैं, दुबई की गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। और कुछ जैन कम्युनिटी है, उन्होंने भी कुछ यहां पर काम किया है। मैं सारे मुद्दे आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अभी अभी जो दुबई का स्काई है उसके अंदर दोबारा से अटैक होने शुरू हो गए हैं। दुबई के अंदर ब्लास्ट बहुत भयंकर वाले ये सुनाई देते हैं। ये वो है जो कानों को, बिल्कुल कानों के पर्दे फाड़ने वाले हैं। और जो फाइटर जेट्स हैं दे आर टीयरिंग अराउंड
थ्रू द क्लाउड्स। ये जो सडन ग्राउंड शेकिंग बूम्स हैं, ये पूरे के पूरे स्काई लाइन को इसने हिला के रख दिया। पूरा ऐसा लगता है कि पूरा धुआं ही धुआं पूरे स्काई में हुआ है। मैंने सुबह भी आपको लाइव शो में आपको दिखाया था बाहर जाकर कि कितना धुआं है, जबकि दुबई में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, ये कोई ड्रिल नहीं है, कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये रियलिटी है ग्राउंड के ऊपर, जो दुबई में मैं खुद बैठकर आपको बता रहा हूं। और कुछ ही घंटों में, पहले हमें रात को लगता था कि युद्ध बंद हो जाएगा। ये जो दुबई है, जो सेफ हेवन था पूरे दुनिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली, उसका जो ट्रस्ट सेंटर है पूरे दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो रहा है, यानी कि क्राइसिस में है दुबई। और इसलिए जो एयर स्पेस है यहाँ पर, उसको कंप्लीटली लॉक कर दिया गया है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी फ्लाइट्स थी आज की कल की कैंसिल हो गई हैं। मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं पूरे हवा के अंदर, जो मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की तरफ से। और दुनिया का जो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्टैंड स्टिल है, एक भी फ्लाइट ना आ रही है ना जा रही है। 20,000 से ज़्यादा लोग, मैं पहले बताया आपको, वो सडनली दे आर ट्रैप्ड। अभी एक और ब्लास्ट, अभी एक और ब्लास्ट हुआ है, छोटे लेवल का, बहुत बड़े लेवल का नहीं था। इससे पहले 4 बड़े ब्लास्ट मेरे यहाँ पर हुए थे, अब दोबारा शुरू हो गए हैं। यानी कि सुबह 4 बजे से अब वो लगातार दुबई को अटैक कर रहे हैं ईरान वाले। जो ये टैक्स फ्री का ओएसिस था, ये बिल्डअप किया गया था एक चीज़ के ऊपर कि दुबई शांत है, बहुत ही काम है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको पता है कि जो यूएई की जो करेंसी है वो बिल्कुल स्टेबल है, वो कभी ना ऊपर जाती है नहीं नीचे जाती है डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन आज जो शांति थी वो शटर्ड है। अभी दोबारा से फाइटर जेट्स ने निकलना शुरू हो गया, बिकॉज एयरपोर्ट बहुत पास है, फाइटर जेट्स घूम रहे हैं ऊपर। अब क्वेश्चन है सभी के दिमाग में कि अगर जो सेफेस्ट सिटी है दुबई, अगर वो लॉकडाउन के अंदर है या वो शेक हो रही है, तो होगा क्या। अब आते हैं रियल स्टोरी के ऊपर। स्टोरी ये है कि जो न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, लोग नीचे लेटे हुए हैं, ये जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है जो न्यूज़ चैनल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज़ डोमिनेट कर रही है पूरे हेडलाइंस को। लेकिन क्या आपको किसी ने बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं? जैन कम्युनिटी के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले बताता हूँ कि यहाँ पर जो दुबई की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए, आप दुबई में आए, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने घूमा फिरा, और जाने से पहले जो पैसे बचे आपने उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, सस्ती होती हैं। और आप उसके बाद जाते हैं एयरपोर्ट पे और आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, एयरपोर्ट क्लोज हो जाए, तो क्या पैनिक आएगा? आपके पास ना पैसे हैं, ना आप वापस जा सकते हैं, ना वापस होटल में जा सकते हैं, आप करेंगे क्या? यू हैव नो आइडिया वेयर यू कैन लीव। और ये रियलिटी थी अभी तक, सारे जो यहाँ पर लोग फंसे हुए थे। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, एक वीडियो निकल कर आ रही है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा चीख पुकार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों भारतीयों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी एकदम से खातिरदारी की जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों, ये बात है यूएई की। जब आज के टाइम पर ईरान हर गल्फ कंट्रीज़ पर जहाँ पर अमेरिकन हो सकते हैं वहाँ पर अटैक कर रहा है, वहाँ पर भारतीयों को बहुत ही अच्छी सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हलचल है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार पहले भी दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए भारतीय कह रहे थे। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तब भी पाकिस्तानियों ने अपने आप को भारतीय बनाकर निकाला, भारतीय बोलकर निकाला। और दोस्तों, भारतीय को तब भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई थी, उनको निकाला गया था उस युद्ध से, और अब भी इसी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहुत ही रिस्पेक्ट की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।